सारे लोग मुत्तहिद हैं, फतह तहरीक इंसाफ की होगी। अगले 2.5 साल जमकर हुकूमत करेंगे। अदलिया को भी इल्म है वोट चोरी होते हैं। लूट मार का बाजार खत्म करके गरीब के हालात बेहतर करेंगे। एक तरफ पूरा माफिया, दूसरी जानिब हम हैं। स्टेटस को और माफिया को शिकस्त देंगे। सेनेट में शफाफियत की पूरी कोशिश की। वजीर आज़म इमरान खान का अरकान असम्बली के एजाज में ज़हराने से खिताब। अरकान ने हुकूमती उम्मीदवारों को वोट देने की यकीन दहानी करा दी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान की सियासत को कल नया रुख मिलेगा। सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेटिंग से ही होगा। हमजा शहबाज कहते हैं नून लीग ने पीडीएम के मुत्तफिका उम्मीदवार की कामयाबी के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस हुकूमती बौखलाहट थी। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की सिंध असम्बली में आमद पर हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी अरकान ने डेस्क बजाकर करीम बख्श गबोल और शहरियार शर का इस्तकबाल किया। जवाब में तहरीक इंसाफ के अरकान भी नशिस्तों से खड़े हो गए। स्पीकर डाइस के सामने हाथापाई, धक्कम पेल, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल। खवातीन अरकान भी पीछे न रहीं। खुरम शेर जमान करीम बख्श गबोल को गाड़ी में बैठाकर साथ ले गए। शहरियार शर और असलम अबड़ो पीटीआई उम्मीदवारों को वोट न देने के मौके पर कायम। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली को अगवा किया। हलीम आदिल शेख का इल्जाम, कहा तशद्दुद का रास्ता ना छोड़ा गया तो पर्चा कटवाएंगे। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के घटिया लोग बैठे हैं। जरदारी माफिया चोर और दहशतगर्द है। नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीटीआई मुनहरिफ अरकान ने अपनी मर्जी से पार्टी को वोट न देने का फैसला किया। फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन का वक्त न होने का दावा कमजोर है। हुकूमत ने टेक्नोलॉजी में मुआवनत की पेशकश की थी। गिलानी किस हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी तो अक्सरियत ही नहीं। मौलाना मदारिस के बच्चों को लाने की कोशिश न करें। इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट की राय पर मिनोवन अमल करने का फैसला। सेनेट इलेक्शन मौजूदा तरीक़ेकार के मुताबिक खुफिया बैलेट पेपर्स के जरिए होंगे। फैसला वक्त की कमी के बायस किया गया। इंतखाबात में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए स्पेशल सेक्रेटरी की सदारत में 3 रुकनी कमेटी कायम। किफायतशियारी मुहिम गुड बाय। वजीर आजम हाउस में पुरतकल्लुफ ज़हराना। अरकान की मटन कड़ाही, मुर्ग, मछली और दाल माश से तवाज़ो की गई। स्वीट डिश में खीर भी दी गई। वजीर आजम हाउस में अच्छा खाना कम ही मैसर आता है। अरकान सरगोशियां करते रहे। और इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान आज मैच शेड्यूल के मुताबिक होगा। गुज़िश्ता रोज 244 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। 3 का कोरोना पॉजिटिव आया। 2 खिलाड़ी और सपोर्टिंग स्टाफ का मेंबर शामिल करंतना कर दिया गया। फवाद अहमद का कोरोना टेस्ट आज दोबारा कराया गया। अस्सलामुअलैकुम। जीएनएन के साथ मैं हूं उस्माना उमान और मैं हूं रामीन सैयद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं पीटीआई मुनहरिफ अरकान की सिंध असेंबली में आमद पर हंगामा आराई। पीपल्स पार्टी अरकान ने डेस्क बजाकर करीम बख्श गबोल और शहरियार शर का इस्तकबाल किया। जवाब में तहरीक इंसाफ के अरकान भी नशिस्तों से खड़े हो गए। स्पीकर डाइस के सामने हाथापाई और धक्कम पेल हुई। नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया गया। खवातीन अरकान भी पीछे न रहीं। खुरम शेर जमान करीम बख्श गबोल को गाड़ी में बैठाकर साथ ले गए। शहरियार शर और असलम अबड़ो पीटीआई उम्मीदवारों को वोट न देने के मौके पर कायम रहे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने ऐवान में हंगामा आराई पर तहकीकात का हुक्म दे दिया। सिंध असेंबली का इजलास हंगामा आराई की नजर। पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की आमद। ऐवान मैदान जंग का नक्शा पेश करने लगा। करीम बख्श गबोल, असलम अबड़ो और शहरियार शर के असेंबली पहुंचने पर हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर जी भुट्टो के नारों की गूंज में इस्तकबाल किया। जो पीटीआई अरकान को एक आंख न भाया और आनन फानन अपने ही नाराज अरकान पर टूट पड़े। सूरत हाल को देखते हुए पीपल्स पार्टी के अरकान भी पीटीआई के मुनहरिफ अरकान की मदद के लिए उठ खड़े हुए। फिर क्या था, तल्ख जुमलों का तबादला और हाथापाई शुरू हो गई। ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा। शहरियार शर और असलम अबड़ो तो हाथ न आए, मगर करीम बख्श गबोल को पीटीआई अरकान ने दबोच लिया। ऐवान से निकाल कर कार में बिठाया और लेकर चलते बने। शदीद हंगामा आराई की वजह से इजलास मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने हंगामा आराई पर तहकीकात का हुक्म देते हुए इंक्वायरी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। The House is adjourned to meet again on Thursday, the 4th March 2021 at 10 a.m.
आज सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं, सिंध से हमारे MPAs को अगवा किया गया, उनकी मजबूरी और लाचारी नजर आ रही थी। आज सिंधड़ी रो रही है, साबित हो गया ये दहशतगर्द हैं। हम अपने अरकान पर तशद्दुद, उनके अगवा और वोट खरीदारी का मुकदमा दर्ज करवाएंगे। हमारे MPA साहिबान यहाँ मौजूद हैं, उनके ऊपर तशद्दुद का हमारी MPA सिद्रा इमरान, हमारी MPA राबिया और हमारी अदीबा, इन सब के ऊपर जो इन्होंने तशद्दुद किया, साबित हो गया कि ये दहशतगर्द है। FIR कटेगी तशद्दुद की, वोट खरीदारी की, अगवाकारी की, और मैं कहता हूँ लानत है तुम्हारी शक्ल पे, डूब मरो, तुम बेशरम हो, तुम बेहया हो। हमारे MPAs को जिनको इन्होंने कल अगवा किया था, मैंने कहा था कि वे अपने मेंबरों की आंखों में मजबूरी, लाचारी, कमजोरी नजर आ रही थी, और आज साबित हो गया। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह तरीन दिन है। मैं समझता हूँ कि आज जो हरकत इन्होंने की है, आज सिंधड़ी रो रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कल अगर इन्होंने तशद्दुद का रास्ता हमारे लोग नहीं छोड़े तो इंशाल्लाह हम जाके FIR थाने में भी करवाएं चल के। पीपल्स पार्टी ने सेनेट इलेक्शन के लिए PTI उम्मीदवारों को खरीदने का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। सूबाई वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, हमारे दिल में चोर होता तो तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अराकीन को सामने न लाते। शहला रजा ने कहा कि हमने तीनों अराकीन को ऐवान में आमद पर खुशामदीद कहा, जबकि PTI ने अपने ही रहनुमाओं पर हमला कर दिया। पैसों की बात होती तो जाहिर है वो तो हमें जिस तरह कहा जा रहा है कि सिर्फ इनको सेनेट का वोट चाहिए, तो वो वैसे ही सेनेट का वोट हमें दे देते। ये इस तरह की बात करने का, इनको सामने लाने का कोई जवाज ही नहीं बनता था। ये तो इन्होंने खुद स्टेप उठाया और इन्होंने अपने पार्टी से इजहार नाराजगी किया। मुझे आप लोग कैमरे में देख सकते हैं कि मुझे कितनी जोर से धक्का दिया गया, और फिर वो उस पर तशद्दुद इतना बढ़ा कि लग रहा था कि उसको पता नहीं क्या हो जाएगा, और फिर दूसरे मेंबर्स उसको बचाने पहुंचे। फवाद चौधरी का कहना है कि सिंध असम्बली के MPAs ने अपने ऊपर दबाव का मामला उठाया। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन सिंध में होने वाकयात का नोटिस लेगा। उन्होंने कहा कि आज 181 में से 176 लोगों ने ज़ोहराने में शिरकत की। हमारे वोट कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। इनकी हिकमत अमली नाकाम हो गई है। आज अपोजिशन के बयानात दोबारा लॉन्ग मार्च की तरफ चले गए हैं। खातून उम्मीदवार का तो PMLN की किसी को पता ही नहीं है कि वो कौन है। आसिफ जरदारी साहब तो इतने बीमार थे कि वो तो अदालत नहीं आ सकते। यूसुफ रजा गिलानी साहब की कैंपेन के लिए वो कराची से लाहौर तशरीफ लाए हैं। जितने हमारी सीटें बनती हैं हमने उतने ही कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। पीपल्स पार्टी किस हैसियत से नेशनल असम्बली में ये सीट चाहती है, सवाए इसके कि वो हॉर्स ट्रेडिंग करें, सवाए इसके कि वो लोगों को खरीदें, और क्या उनके पास जो है वो तरीका रह जाता है। इलेक्शन कमीशन को इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जोराना दिया 181 लोग जो हैं वो इस वक्त कुल हैं। 172 लोग आपको मालूम है कि हतमी अक्सरियत कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नेशनल असम्बली में। आज 181 में से 176 लोग जो हैं उन्होंने जोराने में शिरकत की, और हमें उम्मीद है कि कल इसमें इजाफा भी मुमकिन है।